श्री राधे गुरु जी। नारायण नारायण नारायण। लगता है सभी अब हम और प्रतीक्षा नहीं करेंगे। ठीक है। और जो आ चुके हैं वो आ चुके हैं। बाकी जो है वो यूट्यूब से देख लेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं कि क्लियर है, सबको विजिबल है, आवाज विजिबल है। जी गुरु जी जी। गुरु जी। तो हाँ, सबसे पहले तो दीपावली के विषय में मैंने आपको सूचित और अंकित कर ही दिया था कि कब की दीपावली मनानी है। हमें दोनों दिन की दीपावली मनानी है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। और सिद्धादि मुहूर्त हैं, दिया जलाओ, दोनों दिन जलाओ, अखंड जलाओ, अखंड नहीं जला सकते तो वैसे चलाओ। एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि उसमें क्या करें कि तेल का दिया भी जलाएं और घी का दिया भी जलाएं, ठीक है। बल्कि चतुर्दशी को तो जैसे नरक चतुर्दशी या यम चतुर्दशी बोलते हैं, उस पे चतुर्मुखी मतलब चार मुंह वाला, चार बत्तियों वाला दिया जलाएं। और जो चौराहे पे तो जरूर रखें, अपने परिवार के ऊपर से 7 बार उतार कर चौराहे पर जरूर रखें, ठीक है ना। तो अब ठीक है। तो हम अब बात कर रहे थे, जो हमारा आज का टॉपिक है, हम डायरेक्ट टॉपिक पे उतरेंगे सीधे सीधे, है ना, जल्दी से। तो तंग मत करो मैं। है ना। तो लक्ष्मी के हजारों श्लोक हैं माता के कि या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने सुलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नथा स्म परिपालय देवी विश्वम। हे देवी दुर्गा, हे देवी लक्ष्मी, आपको जो जैसा भजता है आप उसके यहाँ वैसा निवास करती हैं, है ना। जो दुर्जन होता है उसकी अपकीर्ति में, हो सकता है कोई बहुत अमीर आदमी हो लेकिन उसकी अपकीर्ति बहुत है। हो सकता है कोई निर्धन हो लेकिन उसका यश बहुत है। हो सकता है कि कोई अमीर है और लेकिन उसका यश भी बहुत है। तो कर्मों के हिसाब से लक्ष्मी भी अपना निर्णय लेती है। तो लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम, सबसे अच्छा, सरलतम, आसान से आसान यदि कुछ है तो वह है श्री सूक्त। क्या है? श्री सूक्त। ऋग्वेद के मंडल के अंतर्गत आता है ये। और इसके अंदर 16 श्लोक हैं, बस 16 ओनली, है ना। 10,500 से ज्यादा श्लोक हैं ऋग्वेद में, लेकिन हम सिर्फ 16 पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो सोचो कि 10,000 श्लोकों में से सिर्फ अपने 16 श्लोक चुने हैं, जिनमें से 15 श्लोक देवी की स्तुति के हैं, एक श्लोक बाद में उसके वैभव के बारे में गान करता है। टोटल 16 श्लोक को, 16 श्लोकों के संग्रह को सूक्त कहते हैं, ठीक है। श्री सूक्त, रुद्र सूक्त, पुरु सूक्त, अग्नि सूक्त, इंद्र सूक्त, सोम सूक्त, ऐसे अलग अलग सूक्त हैं। और सूक्त मतलब कहते हैं बेसिक कुंजी, मतलब फाइनल कुंजी, ठीक है। सूक्त मतलब कि उन 16 श्लोकों में सब आ गया है। जिन्होंने पीडीएफ डाउनलोड कर ली है, उन्होंने हिंदी में पढ़ने की कोशिश की होगी, तो उसमें उनको समझ आ गया होगा कि क्या है क्या क्या है। अब कमाल की बात है कि गुरुजी जब आपने हिंदी में दे दिया तो फिर कक्षा की क्या आवश्यकता है। गाड़ी में तेल जितना मर्जी भरा रहे, जब तक उसे चाबी से स्टार्ट नहीं करते हैं तब तक वो रखी ही है ना। समझ आ रही बात को। जब तक गाड़ी में तेल है, सब कुछ फिट है, गाड़ी, चाबी नहीं है, वो पुश नहीं है, तो कैसे चलेगा मामला? नहीं चलेगा। तो सिर्फ उस पुश के लिए एक कक्षा का लिया गया। किसी को संस्कृत आ जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत मेरे प्यारे अच्छे बच्चे भी हैं, शिवानी है, शिवांजलि है ना, प्रियांशी है, प्रत्याशा है। तो ये तो संस्कृत अभी इनके मर्म में है, चल रही है। ये अगर संस्कृत में भी कर लें तो बहुत अच्छी बात। अगर एक बार याद हो गया तो इसको पढ़ने में 2.5 मिनट लगता है। घर से स्कूल जाते जाते, दफ्तर जाते जाते, ऑफिस जाते जाते भी पढ़ लिया तो लक्ष्मी माता को लगता है कि वाह भाई वाह, इसने आनंद कर दिया। नाम जप, कुल मिला के बेसिकली नाम जप।
तो ज्यादा देर ना लगाते हुए, ज्यादा का भूमिका नहीं बनाते, भूमिका मैंने पीडीएफ में ऑलरेडी लिख दी है, ठीक है। तो यदि मैं स्क्रीन को डायरेक्ट शेयर करता हूँ आपके पास, है ना, और इसमें कर लेते हैं, ठीक है, ये रहा, और ये रहा। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर जी। और स्क्रीन भी दिख रही होगी? यस सर। जी ठीक है। तो आपके सामने पीडीएफ ओपन है, दिख रही है ना। विधि एवं महत्व। श्री सूक्त का पाठ करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिससे धन, समृद्धि, यश, ऐश्वर्य, आनंद और वैभव की प्राप्ति होती है। इसके नियमित पाठ से दरिद्रता, रोग और घर में कलेश दूर होते हैं, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और मानसिक शांति मिलती है, ठीक है। जी। अब इसके नियमादि क्या कहते हैं? इसके नियमादि कहते हैं कि सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहन लें, फिर माँ लक्ष्मी की तस्वीर हो, गुरु से अभिमंत्रित श्री यंत्र हो, है ना, के सामने घी का दीपक जला लें और कमल के फूल अर्पित कर दें। यदि कमल के ना मिले तो गुलाब के, कैसे कनेर के, गुलाब के, गेंदे के, जो आपके अवेलेबल हो, ठीक है। वो आप, इसमें लिखा नहीं कमल है तो कमल ही चाहिए, है ना। तो क्या कर सकते हैं आप, कोई भी फूल ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जल हो, रोली है, मूली है, चंदन है, पुष्प है, दीप है, फल है, आपके पास जो भी है उसे बारी बारी एक एक बार करके देवी पर चढ़ा दें। उसी, अब इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, नहाते हैं तो जी भैया देवी को नहला दो, फिर कपड़े पहनते हैं, फिर कपड़े पहना दो, फिर जी टीका लगाते हैं, जी टीका लगा दो, फिर क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पुष्पमाला है, पुष्पमाला पहना दो, फिर थोड़ा सा इत्र लगा दो, है ना। ये हो गई पूजा। अपने आप से कंपेयर किया करो, यद पिंडे तत्परमांडे, भगवान भी वैसे ही, कुछ अलग नहीं है। तो साधारण भक्त के लिए इतना करना पर्याप्त है, ठीक है। और माँ की याचना करें, ठीक है। अब इसका पाठ शुरू करते हैं, ठीक है। अभी आपको पहला श्लोक दिख रहा होगा, ये दिख रहा है? यस सर। ठीक है, चलिए सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, ठीक है। सर आपने पीडीएफ ओपन कर रखा है सर, वो नहीं आ रहा स्क्रीन पर। अच्छा, पीडीएफ नहीं आ रहा मेरा स्क्रीन पे? यस सर। नहीं आ रहा सर। एक सेकंड, मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ। मेरी फोटो आ रही है और साथ में क्या? नहीं गुरुजी, आपकी फोटो नहीं आ रही। आपकी जो स्क्रीन है ना, हाँ। उसके अंदर जहाँ पे आपकी पीडीएफ थी और नीचे आपने कुछ लिखा हुआ था सबके लिए, तो सिर्फ वही चीज आ रही है। हाँ, अब पीडीएफ खुल रही है जैसे आप अब कर रहे हैं। अच्छा, तो पीडीएफ खुल अब, रही है। हाँ, अब दिख रही है कि आप पीडीएफ खोल रहे हैं, हम्म। लाइक दिस। अब इसमें ऐड वैड का बहुत चक्कर है, मैं इसको कुछ किसी तरह ना, असल में क्या है कि टेक्नोलॉजी भारी पड़ती है। हाँ, अब दिख अब रहा है? ओके है गुरुजी। यस यस, डेफिनेटली। ओके। अच्छा, अब ओके। अब दिख रही है पीडीएफ? राइट राइट। यस। थोड़ा छोटा कर लीजिए गुरुजी। अब ठीक है। ओके, राइट राइट राइट, ठीक है, ओके ओके, ठीक। एकदम फिट है। तो चलिए, थैंक यू। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये पहला सूक्त है, बोलिए लक्ष्मी मैया की जय, जय। गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय। जय। मैं नहीं दिख रहा, सिर्फ स्क्रीन दिख रही है ना? जी बिल्कुल। ठीक है, तो पहला श्लोक शुरू करते हैं। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप लोग दोहराने की मन में कोशिश करेंगे, ठीक है। जी गुरुजी। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं, ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजत्स्रजां चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। क्या बोला मैंने? ओम, कोई जुड़ना चाहता है, ठीक है। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां
चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। इसका अर्थ है, हे जातवेद। जातवेद का मतलब क्या होता है? स्वर्ग। जातवेद का मतलब होता है अग्निदेव। क्या है? अच्छा, अग्निदेव। अग्निदेव। इस सूक्त में आप अग्निदेव से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? आप सुवर्ण के समान रंग वाली, मतलब माता लक्ष्मी का रंग कैसा है? सोने के समान। स्वर्ण, गोल्डन रंग की है। ठीक है। किंचित हरित वर्णा विशिष्ट, और कहीं कहीं पर हरे रंग से भी आपको अलंकृत किया जाता है। सोने और चांदी के हार पहनने वाली, चंद्रवत प्रसन्न कांति, मतलब चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का आप मेरे लिए आवाहन करें। हमें किससे प्रार्थना कर रहे हैं? अग्निदेव से प्रार्थना कर रहे अग्निदेव। हैं कि हे अग्निदेव, हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रथसृजाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मीम जातवेदो म आवहा। ठीक है, अगले श्लोक पे जी। आते हैं। ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मन पगामिनी यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषाहनम्। तामावह जातवेदो लक्ष्मी मन्पगामिनी यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानः। हे अग्ने, उन लक्ष्मी का जिनका कभी विनाश नहीं होता तथा जिनके आगमन से मैं स्वर्ण, गौ, घोड़े तथा पुत्र आदि को प्राप्त करूंगा, मेरे लिए आवाहन करे। हम अग्नि देवता से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि जिनका कभी विनाश नहीं होता है, मैं उनसे स्वर्ण, गौ माता, घोड़े और पुत्र आदि प्राप्त करूंगा। इसलिए उन देवी को मेरे सामने क्या करें? उपस्थित करें। उनको मेरे लिए क्या करें? आवाहन करें, उनसे आने की रिक्वेस्ट करें। ठीक है। अश्वपूर्वां रथ मध्यां हस्तिनाद प्रमोदिने श्रियं देवी मुखव्ये श्री मां देवी जुष्यताम। ध्यान से देखना, जो दूसरी लाइन है, आप दूसरी लाइन देखिए। श्रियं देवी मुखव्ये, ठीक है, वह ये मुफये श्री मां देवी जुष्यताम, जिनके आगे घोड़े और रथ के मध्य में वे स्वयं विराजमान रहती हैं, जो हस्तिनाद सुनकर, हस्तिनाद मतलब हाथियों की आवाज को सुनकर प्रसन्न होती हैं, उन्हीं श्री देवी, श्री मतलब लक्ष्मी होता है, उन्हीं श्री देवी का मैं आवाहन करता हूँ। लक्ष्मी देवी मुझे प्राप्त हो। ठीक है, एक बार तीनों श्लोक में आपके लिए गाता हूँ। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीं सुवर्ण रत्नस्रजां चंद्रां हिरणमयी लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। तामावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानः। अश्वपूर्वां रथमद्यां हस्तिनाथ प्रमोदनीं श्रियं देवी मुपवये श्रीमां देवी जुष्यताम्। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपका गुरुमुखी हो गया है, लेकिन आप इसकी हिंदी भी पढ़ेंगे तो आपको ये समान ही फल देगा, क्योंकि इसके संस्कृत श्लोकों का उच्चारण आपके कानों तक पहुंचा है। ठीक है, और आपने इसकी हिंदी भी मेरे से सुन ली है, तो जब तक संस्कृत याद नहीं होती, हिंदी को पढ़ेंगे तो भी आपको इसका बराबर ही पुण्य मिलेगा। ठीक है, बाकी मैं अभी आपसे भी थोड़ा थोड़ा जो डाउट है उन शब्दों को पूरा करूंगा, है ना। एक बार पूरा कर देते हैं 4 श्लोक 5 श्लोकों को। अगला श्लोक है, काम सोस मेताम हिरण्य प्राकाराम मार्दाम ज्वलंते
तां तर्पयन्ते पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोप व्यश्रियम्। जो साक्षात ब्रह्म रूपा मंद मंद मुस्कुराने वाली सोने के आवरण से आवृत दारिद्र्य तेजोमयी पूर्ण कामा भक्त का जो अनुग्रह है उसको पूरा करने वाली कमल के आसन पर विराजमान तथा पद्म वर्णा है, उन लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ आवाहन करता हूँ। पांचवा श्लोक। चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्ते श्रियं लोके देवजुष्टा मुदारां तां पद्मिनीमें शरणं प्रपद्ये। आलक्ष्मिर, ये जो माँ के ऊपर रहा है आगे आ जाएगा, ठीक है। आलक्ष्मिर में नाश्यताम त्वां वृणे, मैं चंद्र के समान शुभ कांति वाली सुंदर द्युतिशालिनी यश से दीप्तिमती स्वर्ग लोक में देवगणों द्वारा पूजिता उदारशीला पद्म हस्ता, पद्म होता है कमल, ठीक है। पद्म मतलब क्या होता है? कमल। पद्म हस्ता लक्ष्मी देवी की शरण ग्रहण करता हूँ। मेरा दारिद्र्य मतलब मेरी गरीबी दूर हो जाए। मैं आपको शारण्य के रूप में वर्ण करता हूँ, मतलब मैं आपकी शरण लेता हूँ, ठीक है। मैं आपकी शरण लेता हूँ। शरण लेता हूँ। तो इतने श्लोकों में आप इतना बेसिक तो अभी समझ गए होंगे कि इस पूरे स्तोत्र में अगर दीपावली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो श्री सूक्त ही उसका सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। इसके अंदर हम अग्नि देवता से प्रारंभ में ही कहते हैं कि हे भगवान, हे जातवेद, हे सर्वज्ञ अग्निदेव, आप हमारे सामने अग्नि में क्या करें? सुवर्ण के समान रंग वाली माता लक्ष्मी का आवाहन करें, ठीक है। अब क्या है कि आप देखेंगे am I visible? जी बिल्कुल। यस सर। तो अब आपने इसमें देखा होगा कि हमने आज 5 श्लोक पढ़े हैं, ठीक है। अब ऐसे तो देखो कंठस्थ है, हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्णरत्नाम चंद्राम हिरण्मयी लक्ष्मीम जातवेदो मावह तामावह जातवेदो लक्ष्मीम अर्पगामीम इप्स्याम निंदेयम गामश्यम पुरुषाणाम अश्वपूर्वाम रथमद्याम हस्तिनाथ प्रमोदिनीम श्रियं देवी मुपये श्रीमां देवी जुषताम कामसो स्मृता हिरण्यप्रकारां मार्दां ज्वलन्तीं तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तां उपवैश्रयाम्। आगे चंद्रा प्रभासा ईशा ज्वलंती श्रीमलोके दिवदुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणं प्रपद्ये आलक्ष्मीर्मे नात्यां वृणे। अर्थात कि अब आपने जो ये शब्द पढ़े हैं, जब तक आपको संस्कृत याद नहीं हो रही, क्योंकि अब तो दिवाली सिर पे आ गई ना, तो नहीं होगा याद, ठीक है। लेकिन अगर याद नहीं भी होता है और आप इसकी हिंदी पढ़ेंगे तो आपको समान फल देगा। कहाँ तक? इन 5 श्लोकों तक, क्योंकि ये 5 श्लोक आपके गुरुमुखी हो चुके हैं, ठीक है। पढ़ने का थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। मैं इसकी ऑडियो भी भेज देता हूँ किसी अच्छे संगीतज्ञ की। माता लक्ष्मी की बड़ी कृपा मेरे पे, और माता दुर्गा महिषासुर मर्दिनी काली कामाख्या की तो ऐसी कृपा है कि मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे गोद में ही उठा रखा है। वो माँ है कि वो मुझे रोज प्रतिदिन सुबह सिर पे हाथ फेर कर खड़ा करती हैं कि चलो बेटा उठो। ऐसी कृपा है। ऐसी ही माता सरस्वती की कृपा है कि उनके पावन आशीर्वाद से मुझे वेदाध्ययन का सुअवसर मिला। मैंने वेद पढ़े, उनकी कृपा से ही पढ़ सकता है कोई। अपने आप इंसान नहीं बन सकता विद्वान, वो सरस्वती की कृपा होनी आवश्यक है, चाहे कालिदास हो चाहे दुनिया में कोई हो। परंतु वो माता रानी को लगा कि सब कुछ नहीं दे देना, तो उन्होंने मेरी आवाज के सुर बिगाड़ दिए।
तो यदि मैं कुछ गाता हूं तो उसका आवाज का सुर, हाँ मंत्र हो सकता है ठीक आए। हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्णतरसटाम चंद्राम हिरण्मयी लक्ष्मीं जातवेदोम आवह। मंत्र का भी प्रकार है, मंत्र को गले से नहीं बोलना चाहिए, पेट से आवाज आनी चाहिए उसकी, ठीक है। तो अलग अलग है हिसाब, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो संभवतः मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं हो सकती, तो मैं आपको दूसरा अच्छा म्यूजिक वाला, इसमें पीछे से म्यूजिक बज रहा हो, म्यूजिक सुन के ना इंसान को, ये सरस्वती का वरदान है, म्यूजिक सुन के जल्दी कंठस्थ होता है। तो आप बेस्ट ये कर सकते हैं कि उस म्यूजिक को मैं अभी सेंड कर देता हूँ, आप उसे सुने, बजाएं और साथ में पीछे पीछे हिंदी पढ़ते रहें। एक बार पूरा संस्कृत में बजा लो दीपावली पे घर पे, उसको संस्कृत में बजा लिया, अब उसकी हिंदी पढ़ लो, बस हो गया काम, हो गई लक्ष्मी पूजन। कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं, किसी को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं, अपने आप 16 कमल, 16 फूल, किसके? कमल के। दीपावली के दिन पे महंगे होते हैं, 2 दिन पहले लोगे तो तब तो महंगे ही रहेंगे, अब 100 रुपए का भी बिकता है। हम सामान्य परिवारों से यदि आते हैं, यदि लेना चाहो तो 16 कमल ले लो, नहीं ले सकते तो 16 कमल गट्टे, 16 कमल गट्टे। कमल गट्टे और कमल लगभग एक ही बात है, तो 16 क्या ले लो? कमल गट्टे ले लो, 1 रुपए का एक आता है, 16 रुपए में 16 कमल गट्टे हो गए। एक मंत्र पढ़ा हिरण्यवर्णाम हरिणी, एक मंत्र पूरा पढ़ा, चढ़ा दिया एक कमल गट्टा। दूसरा मंत्र पढ़ा, दूसरा कमल गट्टा। तीसरा मंत्र पढ़ा, तीसरा कमल गट्टा। चौथा मंत्र पढ़ा, चौथा कमल गट्टा। हो गई लक्ष्मी पूजन। और बताओ भाई, दिया जलाया, लक्ष्मी पे 16 चढ़ा दिए। एक बीज मंत्र बता दूंगा कुछ दिनों में, विशेष दिन पर उस बीज मंत्र की माला कर ली। जो गुरु दीक्षित हो चुके हैं, है ना, उपवन जी गुरु दीक्षित हैं, ठीक है, और नूतन जी वगैरह, ये परिवार पूरा का पूरा वो है, गुरु दीक्षित है। और भी इनमें से काफी का नंबर लगने वाला है गुरु दीक्षा के लिए, है ना। तो बस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा काम, आपका सेटलमेंट पूरा हो जाएगा, आपको कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना करो और आपकी पूरी। इसमें अब आपको कल परसों में हम क्या बताएंगे, पद्धति बताएंगे भाई। देवी का अगर मूर्ति है, नहीं है तो ले लो, उसका पानी से, दूध से, दही से, शहद से, घी से, शक्कर से, फिर पंचामृत से, फिर गंगा जल से अभिषेक करो, है ना। और उसको कैसे विराजित करो, कैसे सब करो, उस पर डिटेल पीडीएफ बनाने का प्रयास करूंगा, मैं दे दूंगा। उसमें पढ़ते जाना, करते जाना, पढ़ते जाना, करते जाना, पढ़ते जाना, करते जाना, हो गई पूजन। बहुत बड़ा विषय नहीं है कि बाहर से वैदज्ञ आते हैं, ठीक है वैदज्ञ आते हैं, पूजन होती है, मैं भी जाता हूँ पूजा करने, लेकिन वो बात की बात है, जब आप अपने लेवल पे कर पा रहे हैं, नहीं बुला पा रहे हैं तो करेंगे। कभी ना कभी ऐसी पूजा रखेंगे, मैं सोच रहा हूँ एक जल्दी से गुरु शिष्य समागम करेंगे, जिसमें आप सभी के लिए निःशुल्क रूप से कोई अच्छी बड़ी पूजन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सिर्फ सारा शिष्य परिवार होगा। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, बड़े आराम से इसी प्रकार के कोई बढ़िया सी पूजन करेंगे, तो आपको देख के लगेगा कि हाँ कोई पूजन हुई है। दिल्ली में ही रखेंगे कोशिश भर, बाकी देखते हैं कैसा रहता है ना। कामाख्या में तो हो रही है, लेकिन उसमें आप सभी, वो तंत्रोक्त है, तो उसमें आप सभी का आगमन अभी नहीं हो सकता है। हालांकि जो गुरु मंत्र ले चुके हैं वो आ सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी उनको नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत प्रकार रहते हैं। तो दिल्ली में रखेंगे, आप लोगों को जल्दी बुलाएंगे, इन 5 श्लोकों का अभ्यास करें और हिंदी पढ़ें तो भी आपको बराबर सुन लेगा। और जो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रियांशी, शिवानी, शिवांजलि, है ना, प्रत्याशा वगैरह, ये सब क्या करें, संस्कृत में पढ़ने का भी प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे आज कक्षा को विराम देते हैं, कल मिलेंगे 9 बजे, 9 से 9:30 बजे की कक्षा रहेगी, ताकि छोटे बच्चों का जो स्कूल होता है वो लेट ना हो, ठीक है। 9 से 9:30 बजे का टाइम परफेक्ट है। आज मुझे लगता है राकेश जी नहीं, अच्छा राकेश जी हैं, ठीक है, तो ठीक है। तो लेते हैं प्रभु का नाम, हरि का नाम। आप सभी को शुभ रात्रि, और माता लक्ष्मी कृपा बनाई रहे, बच्चों को विद्या के रूप में बनाए रहे, आप लोगों को धन के रूप में बनाए रहे, ठीक है। और इसी सब शुभकामनाओं के साथ जय जय श्री राधे, जय श्री महाकाल। जय गुरुजी श्री मैंने राधे, जय फोन किया माता दी। था आपको, फोन उठाया